दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि ज्ञान और करुणा के मार्ग में चलने से मिलती है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे। उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए, जैसे कि भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के लिए अनगिनत साधन। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें दुनिया के दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकलने का अवसर पाकर उन्होंने पहली बार दुख, बीमारी, बुढ़ापे, मृत्यु का साक्षात्कार किया। यह उनके लिए गहरा सदमा था। उन्होंने महसूस किया कि इन दुखों से कोई छूटा नहीं है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। इस अनुभव ने उन्हें दुखी कर दिया और उन्होंने अपना राजपाट त्यागने और इन दुखों का कारण जानने का प्रण लिया। उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन छोड़ दिया और एक साधारण से साधु का जीवन अपना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर जीवन के सारे गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास किया और आखिरकार एक रात बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और वह बुद्ध बन गए। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाने में लग गए। उन्होंने सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के मठ में यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता था, तब उसे कहा जाता था कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञानवर्धन और उनकी आत्मा और चेतना को जागृत करने का प्रयास करो और उन्हें सद्मार्ग पर लाना है। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि गुरुदेव आज तक मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। उसे लग रहा था कि वह ज्ञान से पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुका है और अभी तक गुरुदेव ने उसे दूसरों को ज्ञान देने के लिए बाहर नहीं भेजा है। इसलिए वह नाराज होकर गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने आपसे ज्ञान अर्जित नहीं किया है? और अब तक आपने मुझे आदेश भी नहीं दिया है कि जाओ जाकर किसी दूसरे गांव में अपना ज्ञान बांटो। और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा सा और समय लगेगा, यहीं पर थोड़ा समय और बिताओ। यह सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा नाराज हो गया और कहने लगा कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में क्या कोई कमी रह गई है? शायद आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाएंगे। गौतम बुद्ध को लगा कि ये ऐसे नहीं समझेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, कल तुम पूर्व दिशा में एक गांव में जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और पूरा दिन वहीं बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा अनुभव हुआ। वह शिष्य बड़ा ही खुश हुआ और उसे लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया है। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की ओर उसी गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैर में चोट के निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, ये क्या हालत कर लिया? तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया। जब वहां पर मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे, भगाने लगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी, वो भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ, इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा था। आप मुझे कल किसी दूसरे गांव में भेज देना, मैं वहां जा करके ज्ञान देकर आता हूँ। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें तो पता था कि यह कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव में जाना, लेकिन एक दिन बाद जाना और एक दिन तुम्हें मठ में रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गाँव में भेजा जहाँ आपने उस पहले शिष्य को भेजा था। और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा तो उसकी हालत भी वही थी और पैरों में चोट लगी थी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि क्या हुआ? तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंक कर, और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो। मैं आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दे रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि आपका कल्याण हो। आपने आशीर्वाद दिया
तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और मैं अपना कर्तव्य ऐसे ही हमेशा ईमानदारी से निभाऊंगा। आप तो बड़े ही दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद मैं जब वहाँ से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था। उसके बाद मैं जंगल में गया, तब वहाँ से कुछ जड़ी बूटी लाने के लिए जब मैं वापस लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी लेकर कहाँ जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह एक बौद्ध भिक्षु हैं, इन्हें अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया। सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आना गांव में भिक्षा मांगने के लिए, कल फिर आप मुझे उसी गांव में भेजिएगा, क्योंकि वहां के लोग बड़े ही भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं, बस प्यार बहुत है। अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास ज्ञान पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस थोड़े से वह लोग अनजान व्यक्ति के कारनामे से डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था, जो एक दिन वह पहले उस गांव में गया था, यह सभी बातें वह भी सुन रहा था और वह समझ रहा था। उसके बाद वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, मुझ में ही कमी थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे अपने आचरण में ढाल नहीं पाया। मैंने अपने अहंकार को ऊपर रखा और उस गांव वालों को पहचान नहीं पाया। अंत में मैं मार खाकर चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। दोस्तों, अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। दोस्तों, हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाते और सारी गड़बड़ी यहीं से हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।